खांडा खेड़ी से आया हूँ जी, सात्विक सिंधु नाम है। कैप्टन अभिमन्यु जी का सुपुत्र हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, इतना स्पष्ट उनने कहा, उनकी आंखों में आंसू, दिल में इमोशन, और उनके मन से एक ही चीज़ निकली कि कैप्टन साहब हमारे वाटरमैन है। कैप्टन साहब ने हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से हमारे यहाँ पे जो पानी की दिक्कत थी, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी गांव की बुज़ुर्गों औरतों के सर से बाल उठ जाते थे, लोगों को कैंसर, नए नए बच्चों, छोटे बच्चों को कैंसर की बीमारियां होने लगी थी खारे पानी से। तो कैप्टन साहब हमारे गांव में बाखड़ा का पानी लेके आए और गांव हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। लेकिन सात्विक सिंधु जिस तरीके से घूम रहे हैं, किसके साथ आपका मुकाबला नज़र आ रहा है? तो कैप्टन साहब 28 साल पहले समाज सेवा में लगे थे और आज तक निस्वार्थ समाज सेवा कर रहे हैं। कैप्टन साहब किसी राजनीतिक परिवार से तो आए नहीं। कैप्टन साहब में ना कोई परिवार में पिताजी, दादा, चाचा जी, ना कोई सिखानिया, ना कोई बतानिया कि राजनीति इस तरह करनी है। स्पष्ट इंसान, सत्यवादी, ईमानदार, वो इसी तरह की मुझे अपनी समाज सेवा करनी है। कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सात्विक सिंधु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारनौल सोच चुका है कि हमारा रखवाला, हमारा सेवक, हमारा चौकीदार, वो हक इस बार फिर कैप्टन साहब को देना है, उनको फिर मौका देना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम नारनौल विधानसभा के गढ़ी अजीमा गांव में है। और जिस तरीके से हर कोई राजनेता जो कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान लोगों के बीच जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वोटों की अपील कर रहे हैं और उनका हाल चाल जान रहे हैं। जहां हम भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा के माध्यम से नेताओं से आपकी बातचीत कराते हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो नारनौल विधानसभा से जुड़े लोग हैं, मतदाता हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराते हैं। और जिस तरीके से हर एक राजनेता के, हम चाहे उनके परिवार की बात करें, भाई की बात करें, पत्नी की बात करें या फिर बच्चों की बात करें, तो तमाम लोग प्रचार प्रसार में जुटे हैं। और इस वक्त मेरे साथ सात्विक सिंधु जी हैं। सात्विक सिंधु कैप्टन अभिमन्यु के बेटे हैं। जिस तरीके से भाई साहब आप लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, पहली बात तो ये आपका मतलब पहला ऐसा अवसर है, पहला ऐसा मौका है ना? क्योंकि अगर जिस तरीके से देखा जाए तो कैप्टन साहब के परिवार में, यानी कि घर में राजनीति की ना तो बातें होती थी, ना राजनीति की चीज़ें घर में डिस्कस की जाती थी। लेकिन जिस तरीके से आप अपने फादर साहब के लिए लगातार लोगों से मिल रहे हैं, आपका अनुभव कैसा है? पहले सभी को राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को, भाई साहब आपको सभी को राम राम। आज मुझे कम से कम 2 से 3 महीने, 2.5-3 महीने, 3.5 महीने लगातार 30 दिन महीने में, दिन में 12-12, 15-15, 16 घंटे भी सुबह से रात तक अपने हलके में गांव-गांव जा कर के सबसे मिलने का अवसर मिला। अपने नौजवान भाइयों से मिलने का अवसर मिला। नया नया भाईचारा जुड़ रहा है। अब मेरे पिताजी के पुराने संघर्ष के साथियों से मिलने का अवसर मिला। उनका भाईचारा क्या है, उनका परिवार कहे, कार्यकर्ता कहे, कुछ वर्कर कहे, सबसे मिल कर के, सबका लाड प्रेम ले कर के, सबका आदर सम्मान, मान सम्मान ले कर के, अपना विश्वास दे कर के, अपने पिताजी के प्रति उनका विश्वास ले कर के, और फिर से वही हौसला, वही उनमें उमंग, वही जोश उनमें देखने को मिला। इस तरफ तक कि मैं अगर किसी के घर जाके किसी अपने बुज़ुर्ग, मेरे पिताजी के साथी के साथ भी बैठूं, तो उनके मन में जो जोश, जो उमंग एक देखने को मिल रही है, कैप्टन साहब के प्रति एक व्यक्तिगत सम्मान, एक पारिवारिक, आप मान लीजिए संतुलन की तरह जो देखने को मिल रहा है, उस सभी के लिए मेरा सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बहुत प्रेम मिल रहा है। और नारनौल ने घर घर जा कर के जो मुझे एक आकलन लगा है, नारनौल अपना मन बना कर के बैठा है। नारनौल अपना बेटा कैप्टन साहब को उतना ही प्रेम, उतना ही प्यार और उससे और जुड़ के और आगे बढ़ कर के मेहनत करने को तैयार है। और नारनौल सोच चुका है कि हमारा रखवाला, हमारा सेवक, हमारा चौकीदार, वो हक इस बार फिर कैप्टन साहब को देना है, उनको फिर मौका देना है। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया आप लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे युवा हो, उम्रदराज हो, महिलाएं हों या लड़कियां हों, जिन जिन से आप मिल रहे हैं, आपको बड़ा स्नेह करते हैं लोग, बड़ा प्यार करते हैं। मतलब ये तो मानकर चला जाए कि कैप्टन साहब ने जो कहीं न कहीं काम करवाए थे, कैप्टन साहब का जो जुड़ाव और लगाव रहा है, मतलब वो आपको पर्सनल रूप में देखने को मिल रहा है, उनका प्यार। बिल्कुल देखने को मिल रहा है जी, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। कल ही की मैं बात अगर दोहराना चाहूँ तो कल गाँव राखीगढ़ी में हम गाँव पहुँचे, शाम का समय था, गांव में बारिश हो गई
बारिश हो गई तो हम बस अड्डे पे खड़े थे, मैं चौपाल पे बैठे कुछ बुज़ुर्गों से मिल रहा था, उनका आशीर्वाद ले रहा था। और उधर से ही निकलने लगा तो सामने कुछ माताएं बहनें बैठी थी। माताएं बहनें बैठी थी, उनसे मिलने लगा, माताओं का आशीर्वाद लेने लगा। तो माताओं ने पूछा, आप कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा, जी आपका ही बेटा, आपका ही पोता, खांडा खेड़ी से आया हूँ जी, सात्विक सिंधु नाम है, कैप्टन अभिमन्यु जी का सुपुत्र हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, इतना स्पष्ट उनने कहा, उनकी आंखों में आंसू, दिल में इमोशन, और उनके मन से एक ही चीज़ निकली कि कैप्टन साहब हमारे वाटरमैन है। कैप्टन साहब ने हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से हमारे यहाँ पे जो पानी की दिक्कत थी, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गांव की बुज़ुर्गों औरतों के सर से बाल उठ जाते थे, लोगों को कैंसर, नए नए बच्चों, छोटे बच्चों को कैंसर की बीमारियां होने लगी थी खारे पानी से। तो कैप्टन साहब हमारे गांव में बाखड़ा का पानी लेके आए और गांव हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। तो ये तो एक गांव का किस्सा है। जैसे गांव गांव जा करके, बड़े से छोटे गांव में जा करके सबका बहुत प्रेम मिल रहा है, सबका बहुत विश्वास मिल रहा है, और सबसे यही सुनने को मिल रहा है कि इस बार फिर कैप्टन अभिमन्यु को वापसी लेके आना है। ठीक, आपने जैसे आपने आपका पैतृक गांव खांडा खेड़ी, आपने उसका जिक्र किया और कुछ महिलाओं की बात आपने बताई कि जो कई सालों की समस्याएं वहाँ थी। हालांकि खांडा खेड़ी में चौधर पहले भी बहुत बार रही है, लेकिन जिस तरीके से कैप्टन साहब ने काम किया, और ये बात मैं जब सर्वे करता हूँ, चाहे उन लोगों ने वोट चाहे कांग्रेस को दिया हो पिछली बार, चाहे जेजेपी को दिया हो, इनेलो को, या किसी और को भी दिया हो, यानी कि यूँ कहें कि जो बीजेपी के विरोधी भी हैं वो भी कम से कम ये बात तो मानते हैं, कैप्टन अभिमन्यु ने फुल काम कराए थे, बहुत ज़्यादा काम कराए थे। तो जब आप लोगों से मिलते हो तो इस तरह की चीज़ तो आपको ही बताते होंगे। बिल्कुल जी, हमें ये सुनने में भी मिलता है, और जाहिर सी बात है कि गांव गांव जब घर घर जा रहा हूँ, मैं सबका साथ भी ले रहा हूँ, तो अपनों से ही कई बातें सुनने को मिलती हैं। अपनों की भी कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी होती है कि कैप्टन साहब ने ये भी कराया, वो भी हुआ। कहीं ना कहीं पिछली बार अगर हम 2019 की भी बात करें, तो अगर कैप्टन साहब की बात करें, राजनीतिक बात मैं कम करता हूं, पर वो भी करें तो 45,000 से 62,000 का भी नारनौंद ने प्यार जताया था, और वो प्यार कम नहीं था। 25% बढ़ोतरी करके कैप्टन साहब जब 2019 में आए थे, तो उस प्यार के लिए सबका बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद। और बात रही कहीं कुछ किसी की मान लो नाराज़गी की, तो कैप्टन साहब 28 साल पहले समाज सेवा में लगे थे और आज तक निस्वार्थ समाज सेवा कर रहे हैं। कैप्टन साहब किसी राजनीतिक परिवार से तो आए नहीं। कैप्टन साहब में ना कोई परिवार में पिताजी, दादा, चाचा जी, ना कोई सिखानिया, ना कोई बतानिया कि राजनीति इस तरह करनी है। स्पष्ट इंसान, सत्यवादी, ईमानदार, वो इसी तरह की मुझे अपनी समाज सेवा करनी है। दिन प्रतिदिन किसी भी फोरम में अपने हलके के, अपने नारनौंद वासी के अगला दिन कैसे बेहतर हो सके, उसके लिए आज श्वास लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक तजुर्बे की कमी कुछ रह गई, तो आज वो समझदार इंसान और 5 साल का राजनीतिक तजुर्बा लेकर के आए हैं, और 5 साल का राजनीतिक तजुर्बा समझदारी से आए हैं, और आकर के फिर से अपने परिवार से, अपने हलके से, अपने नारनौंद वासी से, एक एक युवा का सपना अपने सपने से जोड़ करके उन सपनों की सेवा में आए हैं, और इसी सोच से आए हैं कि और तजुर्बे से आए हैं तो एक और मौका मांगेंगे। और इस बार फिर पिछले 5 साल के जो कार्यकाल में, 14 से 19 के कार्यकाल में जिस तरह मेहनत करी थी, चाहे वो मेहनत हमारी विकास की जर्नी में थी, चाहे वो सामाजिक सामूहिक विकास था, तो विकास का तो फॉर्मूला समझ लिया उस समय में, उसका तो तजुर्बा ले ही चुके, तो वो विकास तो दुगनी गति से आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर इस बार जिस सपने को आगे लेकर के चल रहे हैं, वो सपना एक एक हमारे युवा से जुड़ता है, हमारे एक एक नारनौंद के युवा से जुड़ता है। वो युवा जो आज नहीं सदियों से वेट कर रहा है, वो पीढ़ी जो पहले से वेट कर रही है कि हमारा रखवालक आएगा, हमारा वो रखवालक आएगा जिसमें जब हम स्कूल के समय में थे तो उसने हमारे और स्कूल बनवाए, उसने हमारे और कॉलेज और ITI बनवाए, ताकि हम होनहार बन सके, हम और काबिल बन सके, और काबिल इस सोच से बन सके कि हम अपने घर के बड़ों की, अपने घर के बुज़ुर्गों की, जिनने हमारी परवरिश करी है, आज नहीं 15, 25, 20 सालों से परवरिश करी है, उस घर की जिम्मेदारी ले सके, उस घर के बड़े बुज़ुर्गों को आराम की ज़िंदगी दे सकते। तो हमारा कैप्टन साहब है जो हमारे सपनों को अपना सपना बना करके इस सोच से आ रहे हैं कि इस बार हर एक युवा जो मेहनत कर रहा है, जो संकल्प लेकर के चला है,
उस हर एक युवा के दोनों हाथों को इस बार काम मिले, उसको रोज़गार मिले और घर घर जिम्मेदारी लेने का उनको मौका मिले और हर एक युवा के हाथ में ताकत पहुँचे। जी बिल्कुल सात्विक भाई, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरीके से, क्योंकि आपकी नई नई राजनीति शुरू हुई है ना, आपके लॉन्चिंग है अभी, लेकिन इतने कम समय में आपने इतनी मतलब बेखूबी चीज़ों को बताया और इस चीज़ को कबूल करना, एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कैप्टन साहब ने जिस तरीके से कबूलते हैं कि भाई ठीक है, 5 साल हमने काम कराया, कुछ कमियां भी रही होंगी, 5 साल आप लोग मतलब विपक्ष में रहे, विपक्ष इन द सेंस कि यहाँ से विधायक कोई और था, तो कहीं ना कहीं जो नाराज़गी, जो चीज़ें थी उनको भी आपने स्वीकारा कि जो कमियां रही उन पर भी आपने ध्यान दिया और फिर से आपको कहने की उम्मीद है कि नारनौंद की जनता कैप्टन मंजू के आशीर्वाद देगी। लेकिन सात्विक संधू जिस तरीके से घूम रहे हैं, किसके साथ आपका मुकाबला नज़र आ रहा है आपको? मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक आपको स्पष्ट बात कहूँगा जी, और सब व्यूअर्स के लिए भी, मैं जिस कारण से आया हूँ, जिस उद्देश्य से आया हूँ, जिस संकल्प से आया हूँ, मेरा संकल्प इतना सही है कि मैं गाँव-गाँव जाऊँ, मैं अपने हलके की सेवा में चलूँ, मैं गाँव-गाँव जाके मेरे उन युवा भाइयों से मिलूँ, उन युवा भाइयों से जो कहीं ना कहीं अपने मेहनत की कड़ी में, अपने संघर्ष के समय में कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई करके, और जो अभी उस दौर से गुजरे जिसमें पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या किसी को किसी कारणवश पढ़ाई लिखाई रह भी गई, तो मैं हर एक युवा से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से उनका साथ लेने और अपना साथ देने आया हूँ। मैं उस सोच से आया हूँ कि मेरे हर एक नारनौंद का युवा, उसको मौका मिले, उसको अपना भविष्य सुनहरा दिखे और कहीं ना कहीं, कहीं पे भी, किसी भी सुख दुख में, किसी भी भाईचारा निभाने के मौके में, कहीं पे भी दुनिया भर में, मैं यही चाहूँगा कि मुझे मेरा कोई भी नारनौंद वासी आज नहीं, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी जो मेरा आज भाईचारा जुड़ रहा है, उससे मिलना हो, मुलाकात हो, तो ये ध्यान में हमारा साथ लंबा था। मैं राजनीतिक तौर से जुड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं अपने भाईचारे से सिर्फ यही अपील कर रहा हूँ कि विकास की दौड़ है, हमारी युवा, हमारी पीढ़ी की लड़ाई है और ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई, हमारी समाज की लड़ाई, हमारे हलके की लड़ाई, आप इसको कोई भी फॉर्म दे दीजिए, ये सबके विकास की लड़ाई है। मैं उसी की अपील करने आ रहा हूँ, ना मैं देखता कि उधर क्या चल रहा है, क्या इधर क्या चल रहा है। मैं एक पॉजिटिव तरीके से सबसे मिलजुल करके, आगे बढ़ के, कंधे से कंधा मिला करके एक विकास की और युवा के सम्मान की लड़ाई लड़ने आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सात्विक जी बात करने के लिए। तो ये थे सात्विक संधू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पॉजिटिव जो राजनीति है उसकी तरफ कहीं इनकी आगे बढ़े और जिस तरीके से सीधा सीधा इनका निशाना, जैसे कहते हैं ना कि अर्जुन का निशाना मछली की आँख, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से इनका जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ एजेंडा जो है विकास का है कि आखिर कैसे नारनौंद का और ज़्यादा विकास कैसे करवाया जाए। और जिस तरीके से हम युवाओं की बात करें, क्योंकि युवाओं का बहुत ज़्यादा जो भागीदारी है वो रहती है, चाहे देश और प्रदेश या नारनौंद की बात करें, तो आखिर कैसे उन तमाम युवाओं को जो है उनको रोज़गार दिलाया जाए और एक भाईचारा जो है, आखिर भाईचारे को किस तरीके से काम किया जाए। और इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि ना सिर्फ राजनीतिक, इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक नहीं है, समाज की हम बात करें, भाईचारे की बात करें, उसको किस तरीके से और ज़्यादा मजबूत किया जाए, उसी को लेकर सात्विक संधू जो है वो घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। और आखिर जितनी स्पष्ट सोच इन्होंने अपने कहीं ना कहीं बताई है अपने मुखारबिन से, तो आपको क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि लड़ाई तो आखिर राजनीति की है और पैमाना जनता है और लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और जनता इसका फैसला जो है अपने वोट से करती है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से 2024 के जो चुनाव होने हैं, नारनौंद में इस बार कौन विधायक बनने वाला है? और सात्विक संधू ने जो बताया और कैप्टन साहब की बात करें, पूरे परिवार की बात करें, जो ये सोच लेकर चल रहे हैं, आखिर इसको लेकर आपकी क्या राय है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।